वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे ईएमआई का कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम वेरीज विथ टाइम इन सेकेंड एज फाई इजकल टू 5t² माइनस 36t प्लस 1. द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट एट t इजकल टू 2 सेकेंड इज. So we know that EMF, what is EMF? EMF is equal to minus d phi upon dt. EMF is equal to minus d phi upon dt. So this is equal to EMF is equal to, अगर आप फाई को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो दिस इज माइनस, दिस इज 10t एंड माइनस दिस इज 36. सो EMF आपको निकालना, तो EMF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 10t एंड प्लस दिस इज 36. आपको EMF निकालना है एट t इजकल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पे EMF कितना हो जाएगा? सो EMF इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? EMF इजकल टू माइनस 10 इंटू 2, माइनस 10 इंटू 2 एंड प्लस दिस इज 36. So EMF is equal to minus 20 and plus 36. So this is equal to 16 volt. So 16 volt is the correct answer. So जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको फ्लक्स गिवन है, आपको फ्लक्स गिवन है और आपसे वोल्टेज पूछ रहा है, तो EMF इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, हम माइनस डी फाई अपॉन डी टी लगाते हैं. बट यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है आपसे, वोल्टेज नहीं पूछा है. इंड्यूस्ड क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है. ठीक है, तो करंट के लिए हम क्या करेंगे? वोल्टेज जब हमें मिल गया एंड रेजिस्टेंस इजकल टू कितना है? दिस इजकल टू 8 ओम है रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज करंट? तो करंट इजकल टू दिस इज EMF अपॉन रेजिस्टेंस. सो दिस इज EMF इजकल टू 16 अपॉन 8. सो दिस इजकल टू 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर. 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर इज प्लेस्ड एट ए 60 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला. द लूप इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड. द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यूरिंग दिस टाइम इज. फिर से EMF इजकल टू, वी नो दैट EMF इजकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है. सो एवरेज EMF E इजकल टू हम लिख सकते हैं. सो दिस इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाई टाइम. सो दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई अपॉन दिस इज डेल्टा टी. सो अगर फ्लक्स चेंज देखें तो कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर इज प्लेस्ड 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला. द लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड. अगर लूप को फील्ड से रिमूव कर लोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फील्ड ही नहीं है, फील्ड जीरो हो गया. सो फाइनल फ्लक्स कितना हो गया? जीरो. इनिशियल कितना हो जाएगा? सो दिस इज 4 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ कितना? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना होगा? सो दिस इज 10. सो जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, और माइनस पहले ही से लगा हुआ है, EMF इजकल टू माइनस तो पहले से लगा हुआ है. सो दिस इजकल टू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू कॉस 60 इजकल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 10. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2.5 इंटू 4 इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 और 10/10. 2.5 इंटू 4 इजकल टू 10, तो 10/10. सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट. सो प्लस 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विथ टाइम. फाई इजकल टू 2/3 9 इंटू t², 9 माइनस t². द वैल्यू ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल टिल द फ्लक्स बिकम्स जीरो. ठीक है, टोटल हीट. तो टोटल हीट अगर पूछ रहा है तो पहले आपको करंट चाहिए, क्योंकि हीट इजकल टू H इजकल टू I² RT होता है बेटा. सो फाइनल फ्लक्स कितना है? जीरो. ठीक है, क्योंकि फाइनल क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद दिस द वैल्यू ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल टिल द फ्लक्स बिकम्स जीरो. मतलब फाइनल फ्लक्स कितना है? जीरो. तो इनिशियल फ्लक्स कितना है? 2/3 9 इंटू t². तो फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा? दिस इज डी फाई अप माइनस डी फाई अपॉन डी टी इजकल टू EMF. सो E इजकल टू, अगर डी फाई अपॉन डी टी निकालोगे तो 2/3 इंटू माइनस ये हो जाएगा, दिस इजकल टू 2t. सो दिस इजकल टू EMF इजकल टू ये हो जाएगा 4/3 इंटू कितना हो जाएगा? t हो जाएगा. 4/3 इंटू t. सो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? सो हीट प्रोड्यूस इन 0 to 3 सेकेंड इजकल टू, दिस इजकल टू, इसको हम DH इजकल टू I² R इंटू dt हम लेंगे यहाँ पे. सो दिस इजकल टू यहाँ पे क्या लेंगे? दिस इज E² अपॉन R इंटू कितना? dt. सो सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 to t. E इजकल टू कितना आ जाएगा? 4/3 इंटू टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. तो R इजकल टू कितना? 8 इंटू dt. अब इसको इंटीग्रेट करो तो H इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 16t² डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा? dt.
कहाँ से कहाँ, 0 थ्रू 3। सो दिस इज 8 2 जा 2 हो गया। सो h इजकल टू कितना हो जाएगा 2t² / 9 एंड 0 थ्रू 3 इंटू कितना हो जाएगा dt। सो 2/9 दिस इज इक्वल टू t³ t³ क्योंकि 9 तो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ से t³ और कहाँ से कहाँ 0 to 3। जब इसकी वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे आप, तो वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9 एंड दिस इज इक्वल टू 9 - 0। सो 2/9 इंटू 9, सो दिस इज इक्वल टू 2 जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम वैरीज विथ टाइम t इक्वल टू दिस, द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट इन t इक्वल टू 0.2 सेकेंड। फिर से वही करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो EMF इक्वल टू दिस इज -d∅ कितना होता है dt। सो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कीजिए इसको, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा 16t - 9 हो जाएगा। सो EMF इक्वल टू माइनस दिस इज 16t और ये हो जाएगा कितना 16t एंड माइनस कितना हो जाएगा 9, 16t और माइनस कितना हो जाएगा 9। सो दिस इज EMF इक्वल टू -16t एंड प्लस कितना हो जाएगा 9। तो एट t इक्वल टू कितने सेकंड पे 0.25 सेकंड पे। सो दिस इज 0.25 सेकंड पे कितना हो जाएगा ये। तो EMF अगर निकालोगे यहाँ से, तो EMF की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी EMF इक्वल टू दिस इक्वल टू 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू जब पुट करेंगे हम t इक्वल टू 0.25 तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। तो करंट इक्वल टू कितना होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस। सो दिस इज करंट इक्वल टू दिस इज EMF अपॉन रेजिस्टेंस। सो दिस इज 5 अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें हम तो गिवन है आपको रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम है। सो रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस इज 20। सो दिस इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करोगे ये तो आपका सो दिस इज इक्वल टू 1/4 क्या आ जाएगा एम्पियर आ जाएगा। सो 1/4 एम्पियर इज द करंट। अच्छा मिली एम्पियर में आपसे पूछा है, तो मिली में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 0. दिस इज इक्वल टू 25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। तो मिली में कन्वर्ट करोगे तो 250 दिस इज मिली एम्पियर। दिस इज द करेक्ट आंसर।